एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा माँ के पेट में है, आगे जाकर इसका नाम पड़ेगा सोनू। सोनू में एक खास बात है, सोनू ने माँ के पेट में ही समझ विकसित कर ली है, उसे दुनिया के बारे में सब पता लग गया है। जैसे समाज में अमीर गरीब का भेद, आदमी औरत का भेद, धर्म का भेद, जाति का भेद, वगैरह वगैरह वगैरह। सोनू के लिए अब बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए पैदा होना एक लॉटरी है। अगर वो अगड़ी जाति में पैदा हुआ तो फायदे की बात है, पिछड़े में पैदा हुआ तो दिक्कत सहनी पड़ेगी। अगर सोनू लड़का पैदा होता है तो समाज में उसे लड़की के मुकाबले ज़्यादा ताकत मिलेगी, लड़की पैदा हुआ तो मुसीबत हो सकती है, अमीर पैदा हुआ तो बल्ले बल्ले, गरीब पैदा हुआ तो सालों की मशक्कत, शायद उम्र भर की ही रहे। इस समस्या से निपटने के लिए सोनू को एक ताकत दी जाती है। सोनू से कहा जाता है कि समाज को अपने हिसाब से तुम बना सकते हो, किसे ताकतवर बनाना है, किसे कमज़ोर बनाना है, किसे अमीर गरीब, सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लेकिन एक शर्त है, समाज का हिसाब किताब तय करने के बाद तुम किस हिस्से में पैदा होगे समाज के, इसका फैसला तुम पे नहीं रहेगा, वो अभी भी लॉटरी के हिसाब से होगा। सोचिए तब तक कि हम आपको एक और थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं, ज़रा ज़मीन के नज़दीक वाला इस बार एग्जाम्पल होगा। घर में पिज़्ज़ा आया है, मम्मी पापा सोनू और रिंकी हैं। पापा कहते हैं कि सोनू पिज़्ज़ा के हिस्से करे। अब पापा के आदेश के बाद रिंकी शिकायत करती है, पापा ये अपने लिए सबसे बड़ा हिस्सा काटेगा। पापा कह देते हैं कि अच्छा रिंकी, तो फिर तू हिस्से कर ले। लाजमी है कि सोनू वही शिकायत पापा के सामने दोहराता है। अब रिंकी के लिए सबसे बड़ा हिस्सा कटेगा, उसे ऐसा लगता है। इससे पहले कि पिज़्ज़ा पर घर में हंगामा हो जाए, मम्मी एक तरकीब बताती हैं, पिज़्ज़ा के हिस्से सोनू ही करेगा। इससे पहले कि सोनू के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, मम्मी एक शर्त साथ में रख देती है, हिस्से तो सोनू करेगा लेकिन मिलेगा उसे लास्ट वाला। इसका जवाब कमोबेश आसान है, सोनू को बराबर बराबर के हिस्से करने पड़ेंगे, उसके पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि उसको लास्ट में मिलने वाला है। पहले जो थॉट एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें भी सोनू को यही करना पड़ेगा, और सोनू क्या, हम सब यही करेंगे। ऐसी दुनिया कोई नहीं चाहेगा जिसमें थोड़े से लोग सारी ताकत इकट्ठा किए बैठे रहें और बाकी लोग निचले पायदान पर रह जाएं। ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट हमने बताया, ये दार्शनिक जॉन रॉल्स का बनाया हुआ है। नाम है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यानी एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे खड़े होकर आप समाज के किसी एक हिस्से को विशेषाधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप समाज में कहाँ जाकर खड़े होंगे। जब एक लॉटरी के हिसाब से तय होता है कि आप किस पायदान पर बैठेंगे, तो समाज में सबसे बेहतर व्यवस्था यही होगी कि निचले स्तर पर पैदा हुए लोगों को सबसे बेहतर मौके दिए जाएं। 1923 में जब बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर भारत लौटे तो जाति के संदर्भ में यही सवाल उनके सामने भी था। शुरुआत में उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा, लेकिन अंत में उत्तर पाया धर्म में। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 14 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से। आज ही के दिन यानी 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए आज़ादी के पहले के भारत में जाना होगा। 1947 में भारत में अंग्रेजों से आज़ादी के समानांतर एक और मांग उठी, जाति प्रथा से आज़ादी। आम्बेडकर ने कहा, दलितों को सदियों से चले आ रहे शोषण से आज़ादी नहीं मिलती तो यह आज़ादी उनके लिए खोखली साबित होगी। समस्या का हल ढूंढने के लिए आम्बेडकर समस्या की जड़ में गए। उनके हिसाब से समस्या की जड़ थी हिंदू धर्म में 4 वर्णों का विभाजन। अब इन 4 वर्णों में इस बंटवारे के लिए कितने ही कारण दिए जाएं, एक बात ऑब्वियस है कि किसी भी चीज़ के 4 हिस्से किए जाएं, 4 हिस्सों में बंटवारा किया जाए तो मानव मस्तिष्क उसमें श्रेणियां ढूंढ ही सकता है। सबसे नीचे का पायदान आया दलितों के हिस्से में, जब समाज के बंटवारे हुए 4 के हिसाब से, और ये सब तर्क के चलते तो हुआ नहीं था, जो तर्क के हिस्से इसकी काट आती, ये देन थी धर्म की। इसीलिए आम्बेडकर को लगा कि बिना धर्म के सवाल को हल किए दलितों की समस्या का हल नहीं हो सकता। एक तरीका तो था कि रबड़ उठाकर जाति वाला कॉलम ही मिटा दिया जाए, लेकिन जाति सिर्फ रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं थी कि मिटा दी जाती, वो हिंदू समाज के रोम रोम में बसी हुई थी। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके आम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में एक घोषणा की। नासिक में उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अगले साल यानी 1936 में उन्होंने महार सम्मेलन के दौरान एक और भाषण दिया, जो मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का मार्ग क्या है, इस नाम से छपा। इस भाषण में उन्होंने सिलसिलेवार रूप से तर्क दिए कि दलितों को अपना धर्म बदलने की ज़रूरत क्यों है। उनका कहना था
हिंदू धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट धर्म शास्त्रों से आया है, स्मृति और पुराणों से। इसलिए जब तक इनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक के जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों को दो हिस्सों में बांटा, सिद्धांत और नियम। सिद्धांत और दर्शन की बात उपनिषदों में की गई है, लेकिन असलियत में उपनिषद हिंदू जीवन शैली में कहाँ बैठते हैं, कितने बैठते हैं, इसके लिए किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं की जीवन शैली, उनके त्यौहार, सब कुछ पुराणों और स्मृतियों से आते हैं। और धर्म भी ऐसा कि जिसे सनातन कहा गया है, जो सदा सदा से है, उसमें बदलाव कैसे आता। बाहरी तौर पर बदलाव आ भी गया तो जाति प्रथा जो धर्म के मूल में है कभी नष्ट नहीं होने वाली। अब इन्हीं सब तर्कों के साथ बाबा साहेब ने दलितों से कहा कि अगर वो सदियों की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं तो हिंदू धर्म छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मुक्तिकोण पथे में आंबेडकर धर्म बदलने के दो कारण बताते हैं। धर्म बदलने का पहला कारण वो बताते हैं सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक कारण बताते हुए आंबेडकर दलितों और सवर्ण जातियों के बीच संघर्ष को क्लास स्ट्रगल का नाम देते हैं। वो कहते हैं ये दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि दो वर्गों के बीच का संघर्ष है। ये एक आदमी पर दूसरे के प्रभुत्व या अन्याय का सवाल नहीं है, ये एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व का, एक वर्ग द्वारा दूसरे के साथ किए गए अन्याय का प्रश्न है। दो वर्गों का संघर्ष तब पैदा होता है जब आप उच्च वर्गों के साथ समानता पर जोर देते हैं। उनके गुस्से का एक ही कारण है और वो है समानता की मांग करने वाला आपका व्यवहार, जो उनके अहम को ठेस पहुंचाता है। अब दूसरा सवाल कि हिंदू धर्म छोड़ना है तो जाना कहाँ है। इस सवाल के जवाब को खोजने के लिए बाबा साहेब ने उसी पर्दे का सहारा लिया जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया। उन्होंने सोचा कि एक समाज का शुरू से निर्माण किया जाए तो कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजने की कोशिश की। आंबेडकर का अनुभव था कि भारतीय समाज की परिकल्पना धर्म के बिना नहीं हो सकती। सिर्फ राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन से दलितों का उद्धार नहीं होने वाला। तो दलित कौन सा धर्म चुने? इस सवाल के जवाब में आंबेडकर कहते हैं कि चूंकि जाति का संघर्ष एक धर्म के अंदर का मामला है, इसीलिए इसे आंतरिक मामला बताकर बाहरी हस्तक्षेप को रोक लिया जाता है। इसके बरक्स यदि किसी मुस्लिम पर कोई अन्याय हो तो पूरे भारत के मुसलमान उसका साथ देते हैं। दलितों में संगठन का अभाव है, इसीलिए उन्हें एक ऐसे धर्म को चुनना होगा जो संख्या में अधिक हो और अन्याय का विरोध कर सके। आंबेडकर के शुरुआती लेखों और भाषणों में उनका झुकाव इस्लाम की ओर दिखा। 1929 में बहिष्कारी भारत के एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वो लिखते हैं, धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। तब हिंदूवादी संगठनों को इससे खतरा लगा तो उन्होंने आंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ ही सालों में आंबेडकर को समझ में आया कि सिख धर्म में भी जाति प्रथा से छुटकारा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अनछुआ नहीं है जाति प्रथा से। इसीलिए उन्होंने इसका विचार त्याग दिया। 1936 में अपनी घोषणा के अगले 20 सालों तक आंबेडकर सही धर्म के सवाल पर जूझते रहे। सांसारिक तौर पर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या के कारण उन्हें इस्लाम धर्म उचित लग रहा था, लेकिन धर्म बदलने का एक दूसरा कारण भी था और वो था आध्यात्मिक। उनके लिए बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में वो इस बारे में तर्क देते हैं। आंबेडकर का कहना था, व्यक्ति का जन्म समाज की सेवा के लिए नहीं, उसकी अपनी मुक्ति के लिए होता है। उनके हिसाब से एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, करुणा, समानता और स्वतंत्रता। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। सांसारिक पक्ष के लिए आंबेडकर को इस्लाम और ईसाई धर्म में ये तीनों चीज़ें दिखाई दी, लेकिन उनके लिए धर्म का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत ज़रूरी था। धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में लिखते हुए वो चारों धर्मों की तुलना करते हैं। उनका कहना था, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की, जो खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं, और ऐसा मानने बिना कोई भी ईश्वर के दरबार में प्रवेश कर नहीं सकता। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद ना सिर्फ खुद को पैगंबर घोषित करते हैं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ये मानना भी ज़रूरी है कि वो आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद और कोई पैगंबर पैदा नहीं हो सकता या हो सकती। हिंदू धर्म के बारे में आंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण ने ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे निकलकर खुद को ईश्वर घोषित किया। अंत में आंबेडकर इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हैं। बुद्ध एक साधारण इंसान थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा खुद नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने खुद को मुक्ति देने वाला न कहकर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला कहा। तर्क और विज्ञान के विद्यार्थी रहे आंबेडकर के लिए धर्म पारलौकिक नहीं हो सकता था। उनका कहना था कि धर्म इंसान के लिए है, ना कि भगवान के लिए। और जाति का सवाल ही जब बराबरी का सवाल था तो ऐसे किसी धर्म की जगह कहाँ बचती थी जिसमें एक व्यक्ति बाकियों से ऊपर हो जाता। अगले चरण में आंबेडकर चारों धर्मों के तार्किक पक्ष की तुलना करते हैं।
उनके अनुसार हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का आधार आस्था है। इन धर्मों में एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर था। उस पर न सवाल उठाया जा सकता है, ना ही कोई तर्क किया जा सकता है, क्योंकि वो धर्म है। इसके मुकाबले बुद्ध अपनी शिक्षा के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करते हैं। उनकी दीक्षा थी अपदीपो भव, यानी खुद अपने दीपक बनो, स्वयं सत्य को जानो। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध आनंद से कहते हैं कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। उनकी कही बात सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि वो बुद्ध ने कही है। जो सत्य है उसके लिए आस्था की जरूरत क्यों है? पानी सत्य है क्योंकि वो है, इसलिए नहीं कि आप उसमें आस्था रखते हैं। आम्बेडकर के लिए धर्म का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था बदलाव। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नाम के अपने लेख में वो कहते हैं कि बुद्ध का धर्म एक जीवित धर्म है, उस पर भूतकाल का बोझ नहीं है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं को काल और परिस्थितियों के हिसाब से ढाला भी जा सकता है। बुद्ध ने स्वयं इसकी स्वीकारता दी है, जबकि दूसरे किसी भी धर्म में इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आम्बेडकर के लिए धर्म का विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना भी जरूरी था। उनका कहना था कि धर्म तभी कार्य कर सकता है अगर वो बुद्धि और तर्क पर आधारित हो। जो धर्म विज्ञान के विरोध में हो वो कैसे स्वीकार्य हो सकता है? नैतिकता के सवाल पर आम्बेडकर लिखते हैं कि धर्म में सिर्फ नैतिकता होना ही पर्याप्त नहीं है, मायने ये रखता है कि वो नैतिकता कहती क्या है। एक सच्चे धर्म की नैतिकता में स्वतंत्रता और समानता जैसे जीवन के मूलभूत सिद्धांत शामिल होने ही चाहिए। बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति को आम्बेडकर समानता का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। उन्होंने कहा कि और धर्मों ने बुद्ध को सिर्फ अहिंसा के सिद्धांत तक सीमित किया, जो वास्तव में एक महान सिद्धांत है, लेकिन बुद्ध ने अहिंसा के साथ साथ समानता की शिक्षा भी दी। उन्होंने न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता की बात की, बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी शिक्षा दी। हिंदू धर्म से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं में शूद्र और स्त्रियां धर्म उपदेशक नहीं हो सकते, जबकि बुद्ध ने शूद्रों को अपने बराबर बैठाया और संघ में स्त्रियों को भिक्षु बनने का अधिकार दिया। आम्बेडकर के विरोध में तर्क दिया गया कि दोनों धर्म कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित हैं और इसीलिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की बात हो रही है। आम्बेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कर्म के सिद्धांत को नए सिरे से परिभाषित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के अनुसार बच्चा माता और पिता के गुण लेकर पैदा होता है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार बच्चा पिछले जन्मों के कर्मों का फल साथ लेकर पैदा होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर दलितों के शोषण के लिए खुद उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है, ये कहकर कि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। बुद्ध ने कर्म के इस सिद्धांत को कभी नहीं माना। बुद्ध ने जब आत्मा को ही नहीं माना तो आत्मा के पुनर्जन्म का बौद्ध धर्म में कोई स्थान ही नहीं हो सकता। बुद्ध का कर्म तात्कालिक है, अभी इसी जीवन में है, उसके लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, पिछला वाला इधर नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 2 महीने बाद ही आम्बेडकर की मृत्यु हो गई, लेकिन इस कृत्य ने भारत में दलित और बौद्ध समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मृत्यु के बाद भी विद्वानों ने आम्बेडकर के धर्मांतरण के उद्देश्यों पर बहस करना जारी रखा, लेकिन ये निश्चित था कि इसने भारत में दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। आम्बेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप केवल 10 साल में बढ़कर यह संख्या 32 लाख से ज्यादा हो गई। तारिक के शानदार एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और उनकी मदद की है हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने, और इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।